नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से है वोटिंग। ट्रंप और कमला में से कौन बनेगा 47वां राष्ट्रपति, कुछ ही घंटों में होगा तय। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में अहम सुनवाई, से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी हियरिंग। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। यूपी में मदरसा कानून को रद्द करने को लेकर सुप्रीम सुनवाई आज। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर है सुनवाई। पक्षकारों की सुप्रीम कोर्ट पर है नजर। और कनाडा में हिंदू मंदिर हमले का विरोध जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी की घटना की निंदा। 2 दिन पहले खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं पर किया था हमला। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश आज अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करेगा। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस साल हो रहे चुनाव में अब तक करीब 7.5 करोड़ यानी कि 37% वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं और आज की वोटिंग में करीब 60% वोटर्स हिस्सा ले रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर असहमति जताते हुए चारों अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 4 मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद, मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग और 7-11 शामिल है। इसके अलावा रिकॉल प्रार्थना पत्र पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रकरण पर हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को इस मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ जताया था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश भी दिया था। मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों को राहत देते हुए CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने नीट UG की स्टे काउंसलिंग के तहत स्टे वैकेंसी राउंड की प्रक्रिया को चुनौती देने पर नीट UG चेयरमैन और NMC से जवाब लेने के लिए कहा है। वहीं मामले की सुनवाई मंगलवार को तय है। जस्टिस समीर जैन ने ये निर्देश सोमवार को आदर्श ढाकर और संजय चौधरी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता RP सैनी और SK सिंगोदिया ने बताया कि स्टे वैकेंसी राउंड के तहत सीट आवंटन से पहले ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है। इससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को सीटें आवंटन हो गई है, जबकि अन्य काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन रिपोर्टिंग के समय होता है। ऐसे में प्रार्थियों के ज्यादा अंक होते हुए भी वे मूल दस्तावेज सत्यापित नहीं होने के चलते सीट आवंटन से वंचित रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले की निंदा की है। मोदी ने लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने और धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही परेशान करने वाली है। हम कनाडा सरकार से न्याय करने और कानून का पालन करने की उम्मीद करते हैं। दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन में 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया था। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख अब बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। दरअसल चुनाव की तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, RLD और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलापाथी रस्तोत्सवम मनाया जाएगा, जिससे वोटिंग पर असर पड़ सकता है। गुजरात में अमरेली तालुका के रंधिया गांव में कार में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों बच्चे कार में खेल रहे थे। इसी दौरान कार का गेट लॉक हो गया। गेट नहीं खुलने के चलते दम घुटने से बच्चों की मौत हो गई है। परिवार मध्य प्रदेश के धार जिले का रहने वाला है और अमरेली में मजदूरी करके किराए के घर में रहता है। दरअसल घटना के समय घर के बाहर मकान मालिक की कार खड़ी थी। किसी तरह बच्चे को कार की चाबी मिल गई। बच्चों ने कार का गेट खोला और अंदर खेलने लगे।
इसी दौरान कार लॉक हो गई। शाम तक किसी की भी बच्चों पर नजर नहीं पड़ी। जब शाम को माता पिता घर लौटे और बच्चों की तलाश की तो चारों बच्चों के शव कार में पाए गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।